लास्ट 2013 में इस पूरी सड़क का कायाकल्प किया गया था शीला दीक्षित सरकार द्वारा, जब इलेक्शन थे उस जमाने में। उसके बाद से आज 12 साल 13 साल ऊपर हो चुके हैं। पूरी सड़क पे छोटे छोटे पैचेस लगा दिए जाते हैं, गड्ढे भर दिए जाते हैं, बट 3 महीने 2 महीने गुजरने के बाद फिर से वही स्थिति पहुंच जाती है। फिलहाल हम आ चुके हैं बुद्ध विहार इलाके में। कंझावला रोड पर अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एंट्री पॉइंट है दिल्ली देहात जाने का। कंझावला रोड के बुद्ध विहार के ऊपर सबसे ज़्यादा जाम देखने को मिलता है। देखा जाए तो पूरी जो सेक्टर 22 हो या आगे के इलाके के जितने भी निवासी हैं, यहीं कहीं ना कहीं फंसते हैं और यहीं पे आराम से कम नहीं तो आधे घंटे। अब आप मेरे सामने देखते हैं रॉन्ग साइड जा रहे हैं। ये बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जाम लगता है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। फारूक जी कहाँ रहते हैं आप? अमन विहार। अमन तो टाइम नहीं है, नहीं इंटरव्यू देने के लिए टाइम नहीं है हमारे टाइम नहीं है। लगा रखा आपने, ट्रिपलिंग कर रखी है आपने, उसमें क्या गाड़ी लेना आए और नंबर का क्लोजअप लेना। यही कारण है जी, कोई सुनना नहीं चाहता, अपनी गलती कोई मानेगा नहीं। भाई साहब ने भी हेलमेट नहीं लगाया, मेरी दुकान नहीं मानते लोग। आप एक और उदाहरण देता हूँ, लेन कहाँ खत्म हो रही है, भाई साहब कहाँ खड़े हैं। लेन कहाँ है सर आपकी? हाँ जी, आपकी लेन कहाँ खत्म हो रही है? वहाँ पे कहाँ खड़े हैं आप? खड़ा आ गया। गलती नहीं है, जी, फिर आप बोलते हैं कि जाम लगता है। सही बात। हाँ सही बात है। सर, आप कितना, आप तो ई रिक्शा चलाते हैं, आपको कितना लगता है कि पूरी दिल्ली में जो जाम की समस्या और रिक्शा की वजह से? ये तो सब कहने की बात है फिलहाल तो। क्योंकि सब इल्जाम लगाते हैं। देखा जाए, आप मेरी बात सुनिए, सब इल्जाम लगाते हैं ई रिक्शा। मैं ई रिक्शा चालक से जानना चाहूंगा उनकी क्या राय है। देखो सब कहने की हवा बढ़ा रखी, जो तो हवा तो सही राय हो रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जाम तो बाइक वाइक लगाते हैं, जहाँ जगह मिली वहीं घुस जाते हैं। कार वाले लगाते कार वाले लगाते हैं, जाम तो सभी लगाते हैं। ये तो रिक्शा वालों को बदनाम कर रखा है। सर लाल सिग्नल हो गया था फिर भी आप निकल के आ रहे हैं। मैं कहा लाल सिग्नल हो गया फिर भी आप निकले आ रहे हैं वहाँ से। नहीं, लाल सिंह नहीं था, वो तो ग्रीन था। ग्रीन नहीं था, ग्रीन था। रिकॉर्ड यही कर रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर रहता रामा विहार में। रामा विहार रहते हैं। आपका दिल्ली का आना जाना है यहाँ से? हाँ, तो आपको कितना जाम मिलता है यहाँ पे और क्या लगता है कि कारण क्या है जाम लगने का? जाम लगने ये पुल कारण है। ये पुल ही कारण है। ये पुल कारण है, तो चौड़ा होना चाहिए पुल। इसके अलावा अगर रामा विहार तक जाते हैं, बेगमपुर सेक्टर ये पटरी है ना, रोड चौड़ा होना चाहिए था, रोड चौड़ा ही नहीं है। ये कब से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, रोड चौड़ा होगा, रोड चौड़ा होगा, रोड ही चौड़ा नहीं होता है। पुलिस का कितना मौजूदगी रहती है यहाँ पे पीक आपके सामने ये पुलिस वाला कहाँ है यहाँ पे? शाम को भी नहीं होता? कभी नहीं होता, जाम के समय तो बिल्कुल ही नहीं होता। चालान उधर काटेंगे, जाम उधर लग रहा है। अच्छा, हाँ जी, तो सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पर। हाँ जी। ये देखिए ना, आपके सामने अभी जाम लग रहा है ना, बुरा बुरा। अभी एक बात है, ये रेड लाइट लगी पड़ी है, ऑलरेडी हम ग्रीन में निकल चुके हैं, आगे जाम लग रहा है तो वो तो रेड होनी होनी है। मैं जब निकला था 20 सेकंड बचे रहे थे उसके अंदर, लेकिन ऑलरेडी ग्रीन रेड हो गई। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? बीच में तो नहीं रुक सकता ना मैं भी, रश के कारण। ई रिक्शा को कितना बड़ा कारण मानते हैं? सबसे ज़्यादा ई रिक्शा का ही है। ई रिक्शा साइड नहीं देते, झगड़ा करते हैं किसी से, सारे इकट्ठे हो गए एक एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। वो कोई बोल भी पड़े तो आदमी चलते हुए वो गलती, चाहे ई रिक्शा वाले की गलती होगी तो दूसरे पे थोप देंगे। ये तो सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में ही, पूरी टोटल दिल्ली में ई रिक्शा है, मेन रोडों पे चल रही है। ये क्लोजमेंट तो हटा ही नहीं है, शुरू से ही है। एक दुकान, सारा फुटपाथ कवर है, उसके आगे कार, फिर बाइकें, फिर हमारे जैसा सामान लेने जाएं वो भी खड़े हो जाते हैं, वहीं गाड़ी खड़ी करते हैं। आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी बात ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि चलने फिरने में जगह नहीं बची है, तो एमसीडी वाले आते हैं अतिक्रमण हटाने कभी? कभी एक आध बार यूँ नज़र आ गई तो गाड़ी ये थोड़े बहुत इधर उधर छुप जाते हैं, कोई उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए सर, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। आपकी राय ज़रूर हम चाहेंगे कि सरकार तक पहुँचे। एक ई रिक्शा का तो जरूर होना चाहिए इसका। ई रिक्शा इस सड़क पे बैन होना चाहिए। हाँ, है ही बैन। बैन है? हाँ, रोड पे ही रिक्शा अलाउड नहीं है सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से चल रही है। मैं अपनी सहयोगी एक बार अनन्या को बुलाना चाहूँगा। तो क्या लग रहा है आपको, अभी क्या निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं? सबसे बड़ी यहाँ के लोगों की समस्या उनको यही लगती है कि पहले गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, फ्लाईओवर बनाना चाहिए बेसिकली यहाँ पे, जिससे थोड़ा स्मूथ यहाँ पे ट्रैफिक हो। और बेसिकली सभी, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे रेडियाँ नहीं लगनी चाहिए, जो रेडी वाले वो कहते हैं कि हमारा काम कैसे चलेगा। एक बार रेडी दिखाइए, कितनी है, लाइन से है?
और- अभी तक यही है कि लोगों का सबसे बड़ा यही है कि सरकार वादे बहुत करती है बट काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है उस हिसाब से। यहाँ पे कोई कायदा कानून नहीं है दिल्ली में, है जनता इतनी परेशान है इस दिल्ली से बहुत ज़्यादा। कोई कायदा कानून नहीं है और इतनी लूटपाट, कोई वो नहीं है यहाँ पे, कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, सिर्फ परेशानियों के सिवाय। और ख़ास तौर पे इस रोड पे तो रात को निकलना भी मुश्किल है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम चलती हैं तो रात को क्या मुश्किल हो जाता है एक इंसान के लिए। कोई लूटते हैं लोग, चोर जो है लूटते हैं लोगों को, है गरीब आदमी अपनी कैसे कैसे इनकम करके लाता है बेचारा रात को, है उनको लूट लेते हैं और मारते पीटते हैं इतना। बेटा आप ये सोल्यूशन या इसका तो सरकारी सोल्यूशन निकाल सकती है, जो भी है मतलब बोर्ड हटाए जाए यहाँ से, और जो है फुटपाथ में सामान रखे हुए को सबको साफ किया जाए। रेडी पटरी सड़क के ऊपर लगाना ठीक है? अब जी अब सब लग रहा है तो सभी लोग लगा ही रहे हैं। सब लगा रहे हैं, एक गलती कर रहा तो सब कर रहे हैं, जाम लगता है इस वजह से। वैसे भी जाम लगता है भाजी, ऐसा थोड़ी है कि रेडी हट जाके देखो तो जाम नहीं लगता है। थोड़ा फर्क तो आएगा। कुछ नहीं फर्क आएगा, देख लेना। नहीं रेडी लगेगी आपका बोला गाड़ी खड़ी होंगे, नहीं रेडी लगेगी गाड़ी खड़ी होंगी। गाड़ी देखो वहाँ का बोला उस मार्केट में का बोला वो हम आगे पीछे की बात करके हैं, हम यहाँ की बात करते हैं। हाँ, ठीक है, ये ठीक है। मतलब आप इसको ठीक मानते हैं? जैसे नहीं रेडी लगेगी। देखो एमसीडी की कार्रवाई हो तो आप उसको बोलेंगे कि ठीक है हम खड़े रहेंगे हम? अरे नहीं ऐसे कैसे भाई, सरकार से बड़ा थोड़ी कोई है, सरकार से बड़ा नहीं ना कोई। वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है सर, लेकिन ये चीज़ गलत है। हम भी कहते हैं ये चीज़ गलत है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत बाहर दिखता नहीं है, कस्टमर आते नहीं है और दुकानों के किराए तक निकलने मुश्किल हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल कह रहे हैं। आपने देखो फुटपाथ गायब है यहाँ से। अगर किसी आम आदमी को चलना हो, आगे रेडी पटरी है, रिक्शे की पार्किंग है, इलीगल पार्किंग है, सड़क पे चलना पड़ेगा, उस वजह से ट्रैफिक स्लो होगा, जाम लगेगा। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। ये हम इसको ठीक करवाते हैं, इसको हटवाते हैं, बट एक नॉर्मल व्यापारी की तरफ भी अगर कोई देखे तो उस हिसाब से अगर आप, मैं आपके कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप यहाँ से लेके एक बार भैया पूरा दिखाएंगे हम, पूरा हम पत्थर मार्केट से चलते हुए। आप वहाँ से एक बार इसको थोड़ा सा कीजिए, लेफ्ट कीजिए, एंड दिखा दो एक बार, इनके भी सबसे आगे करेंगे सर हम। आगे। मैं वैसे बता रहा हूँ, मतलब वी आर नॉट दी ओनली वन, सब है, सारे के सारे हैं। और अगर यहाँ से आप लेफ्ट दिखाएंगे तो आगे वो जो टेंट लगा हुआ है सर, वो कितना ज्यादा आगे तक लगा हुआ है। अरे फुटपाथ कहाँ है? बाकी ये रहा पूरी जगह आपने घेर रखी है सर। शेर क्या रखे, वो तो अंदर बैठी, ये तो गिरी हुई है सारी यूरी। सारी गिरी, मतलब वो गलत कर रहे तो आप भी करेंगे? गलत तो नहीं सर करे, हाँ? गलत तो करेंगे, सारे करेंगे तो हम क्यों गलत करेंगे, ताकि जगह खाली ऐसे ही रहता है। तो आप ये कह रहे हैं कि आधा फुटपाथ आपने यहाँ से घेरा हुआ है, अपनी ये मशीनरी लगा रखी है, तो ये ठीक है? ठीक तो नहीं है सर काम, हम तो ये शाम को ही लगाते हैं। शाम को लगा, शाम को तो ज़्यादा जाम होता है। नहीं जाम तो है। चलो आपकी ये अच्छी बात मुझे लगी कि बाकी रेडियो की तरह आपने सड़क के ऊपर नहीं लगा। नहीं हमारी ये तो भी पेड़ के अंदर है जी, वो आपकी मेरे को अच्छी बात लगी, लेकिन यार फुटपाथ अगर किसी वो नहीं इसको ऐसे घुमा देंगे सर, आज लग रहा है तो उसको ऐसा कर देंगे सीधा। सब सहयोग करना चाह रहे हैं, हमारी कोई टीम नहीं, हम से सीधा करें।